इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वाटर का थ्री फेज कैसे चेंज होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा आपने कि थ्री फेज में होते हैं मटेरियल आपके। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो वही हम लोग देखने हैं वाटर को एज एग्जाम्पल लेके। तो ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं और ये अभी सॉलिड फेज में है, तो ये आपको सिस्टमेटिकली अरेंज्ड दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, वहीं लिक्विड में देखेंगे तो ये अब थोड़े से रैंडमाइज हो गए, रैंडम जैसे हो गए। ठीक है, फिर भी एक प्रॉपर है पर रैंडम हो गए मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब गैस में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो गए, मतलब चारों तरफ ये, मतलब एक दूसरे से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बिल्कुल ही लूज हो चुका है। अब ये अट्रैक्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो उड़ रहे हैं चारों की तरफ। तो यही देखेंगे हम लोग कैसे चेंज आती है। ठीक है, वाटर कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको कूल करके, कूल आपको पता ही है, कूल करेंगे कहाँ तक, 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड। तो पहले इसको सॉलिड कर लेते हैं हम लोग, पूरा कूल कर रहे हैं आइस देकर। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखिए, अब इनके जो अरेंजमेंट में चेंज आया वो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो हीट देकर इनको चेंज किया जा सकता है। ऑलरेडी पता है आपको, हीट देंगे तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में दूर दूर हो जाएंगे। तो वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो चलिए हीट दे देते हैं इनको। तो हीट दिया, तो अब हीट आपको पता ही है 25 डिग्री हो चुका है। अब 0 से जैसे ही हो जाता है तो वो लिक्विड फेज में आ जाता है, तो ये आपको लिक्विड फेज में हो गया। पर फिर भी जो मॉलिक्यूल है वो अब उड़ नहीं रहे आपके। ठीक है, क्या है, उड़ नहीं रहे, मतलब समझ रहे हैं, गैस फेज में नहीं आ रहा वो। तो उसके लिए आपको पता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 100 से ऊपर। तो वो दे देते हैं इनको। तो ये देखिए 100 से ऊपर दे दिया है। अब ये मॉलिक्यूल देखिए उड़ना चालू हो गए, जाके कंटेनर के टॉप में टकराएंगे और वहाँ पर जैसे ही ये टकराएंगे वैसे ही प्रेशर जो है वो फील होगा और ये प्रेशर यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि गर्म करेंगे तो ये फेज चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है। और एक और तरीका है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है क्या, प्रेशर। प्रेशर से भी क्या कर सकते हैं, चेंज करा जा सकता है। तो वही स्टार्टिंग फेज पे ले आते हैं इसको, वापस से सॉलिड पे ले आते हैं और देखते हैं कि प्रेशर की वेरिएशन से कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही इसको कूल डाउन करेंगे, 0 से माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में हो जाएगा। तो ये मैंने सॉलिड कर लिया वापस से, देखो। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि प्रेशर से कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे प्रेशर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रेशर डाल रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर डालता चला जा रहा हूँ। नोट डाउन करिएगा जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स के, वो अब देखिए चेंज हो गए और टेम्परेचर भी आपको 0 से ऊपर हो चुका है, यानी ये लिक्विड फेज में आ चुका है। ठीक है, और प्रेशर डाल दूंगा मैं तो ये क्या हो जाएंगे, गैसेस फेज में आ जाएंगे। अब चाहे मैं पिस्टन को ऊपर ही ले जाऊँ, दिख रहा है आपको, ये उड़ रहे हैं वापस से कंटेनर में, प्रेशर काफ़ी फील करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे 2 फैक्टर आपको बताया मैंने अभी आपको कि क्या कर सकते हैं, मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में तब्दील कर सकते हैं। होप सो आपको ये एनिमेशन के थ्रू आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।